सो हे एवरीवन, ये आज की सिल्वर की ट्रेड का क्विक रिकैप है। बेसिकली ये तो फोटो है कि कहाँ मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी, और ये लाइव एग्जीक्यूशंस है कुछ 500 क्वांटिटीज यहाँ, 500 क्वांटिटीज यहाँ, और यहाँ पे बाइक मतलब यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे बाई किया था। तो इसी पूरे ट्रेड सेटअप को समझाना है, और मतलब मुझे बताना है बेसिकली। और इस पूरी वीडियो में से जो भी इम्प्रूवमेंट वाला पॉइंट लगे वो आप लोग अपने उसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है, जर्नल में या फिर अपने सेटअप में। बेसिकली लास्ट वीक मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई थी, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं। तो बस चेंजेस से इंट्रोड्यूस करवाना है कि क्या क्या मैंने करा है। तो अभी मैं सब कुछ हटा देता हूँ। तो एज यू नो, जो टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ वो सिंपल है, डेली 1H और 5 मिनट। तो सारी कहानी भी इन्हीं टाइम फ्रेम्स पर है, बट कुछ मेजर चेंजेस हैं वो आप लोग देख लेना, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैंने आज के दिन ट्रेड क्यों करा, मंडे आज, ठीक है। और मैं खुद ही बोलता हूँ कि मंडे नो ट्रेड, तो आज के दिन क्यों ट्रेड करा, बिकॉज देयर इज अ नॉन फार्मा इन दिस वीक। नॉन फार्मा की जो न्यूज़ होती है, तो उस वीक में हम लोग पेयर्स को देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ना देखें तो ही बेहतर है, बट कई कई बार अपॉर्चुनिटीज अगर मिल रही हैं तो नॉन फार्मा वीक में हम क्या कहते हैं सेटअप्स को देख सकते हैं, ठीक है। आप अगर न्यूज़ सिर्फ ये इनसे मतलब नहीं हो, अगर आप लोग थोड़ा इन चीज़ों को भी पढ़ते हो, तो मैंने कभी बताया भी होगा कि नॉन फार्मा अगर है उस हफ्ते, तो हम क्या कहते हैं पेयर्स पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ नॉन फार्मा। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन आता है नॉन फार्मा एम्प्लॉयमेंट, एज यू कैन सी। तो इस हफ्ते हम क्या कहते हैं मंडे को भी सेटअप देख सकते थे। और दूसरी चीज़, मैंने सुबह 22 भेजे थे यूरो जीबीपी के 22 इसलिए भेजे थे क्योंकि आज के दिन यूरो में मंडे वाले दिन एक मेजर न्यूज़ थी, इस वजह से, ठीक है। तो ये तो पता लग गया। दूसरी चीज़ क्या कि इस सेटअप को पूरा समझाना है मेरे को, है ना। तो सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पर मैं मतलब ये चीज़ तो मैंने कल ही मार्क करके रख ली थी कि अगर प्राइस आज के दिन ओपन करते ही सबसे पहले प्रीवियस डे लो निकाल स्वीप करता है, ठीक है। प्रीवियस डे लो हमें दिख रहा था ये, तो ये चीज़ मैंने कल ही मार्क करके रख ली थी कि अगर प्राइस आज के दिन सबसे पहले प्रीवियस डे लो स्वीप कर देता है, एज यू कैन सी कि प्राइस ओपन हुआ, और यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। प्राइस ओपन होते ही प्रीवियस डे लो स्वीप करा, ठीक है, और यहाँ से मैनिपुलेट करा सारे सेलर्स को, और फिर मैंने ऊपर शॉर्ट करा, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करना है मेरे को। तो ये आइडिया मेरा पहले से ही सेट था एकदम। डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर हम सबको यहाँ पे एक ये हटा देता हूँ एग्जीक्यूशंस, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर हम सबको यहाँ पे दो तीन चीज़ें दिख रही हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी है प्राइस ने, ये जो बाय साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है। तो इसलिए पता लग गया होगा कि मैंने प्रीवियस डे लो पे क्यों इतना ध्यान दिया, ठीक है। यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद 1H पे आया मैं। 1H पे देखो, 1H पे अगर डायरेक्टली स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद कंफर्मेशन ये हो सकती, मतलब ये हो सकती थी, ठीक है, कि यहाँ पे आप लोग मार्क कर देते जो भी एमएसएस या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होना छवि, ठीक है। और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर एमएसएस एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने CISD मार्क कर दिया था। और या फिर अगर डबल कंफर्मेशन लेनी थी तो डबल कंफर्मेशन के लिए मैंने सेम डे का प्रीवियस डे लो मार्क किया था, ठीक है, PDL, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, तो सारी चीज़ें वहाँ पे दिख जाएंगी ऑलरेडी, ठीक है। मार्क करने के बाद यहाँ पे मेरे को सिंपल है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, जो कि 1H का फेयर वैल्यू गैप है। तो सबसे पहला मैंने शॉट इस पॉइंट पर किया था, ठीक है। मेन रीजन क्या, देखो ये एकदम हाई रिस्क सेल था क्योंकि ये प्रॉपर 1H के हिसाब से था। मैंने यहाँ पे कोई भी वो नहीं देखा था स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह। अगर मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने पहला शॉट यहाँ पे करा है इस कैंडल पे कहीं, और स्टॉप लॉस मेरा इस पॉइंट के ऊपर था, ठीक है। 1H का ही देखो, 1H का ही स्टॉप लॉस लिया है मैंने, क्योंकि देखो मैंने ना एक चीज नोटिस करी है कि अगर हम 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद अगर हम स्टॉप लॉस स्विच करते हैं 5 मिनट के स्विंग का, तो कई बार ये चीज होती है कि हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद प्राइस नीचे जाता है। तो उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए मैंने 1H का स्टॉप लॉस यहाँ पे लिया है, ठीक है।
ये 1H का रहेगा और रेंज भी क्या थी मेरी, ये टारगेट्स थे कुछ, ठीक है। ये हो गया, बाकी तो देखो ट्रेल करना सबसे बड़ी चीज है। ये हो गए, यहाँ पे ट्रेल करना सबसे बड़ा पॉइंट था, ट्रेल करते करते आना। तो यहाँ पे शॉर्ट करा पहला शॉट, और दूसरी चीज क्या थी, दूसरा मेरे को यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। मैं आया 5 मिनट पर, ठीक है। अच्छा हाँ, वो जो 1H पे मैंने शॉर्ट किया था उसमें उस टाइम मैंने किल जोन नहीं देखा था, ठीक है। और ये लंदन ओपन है, देखो मैंने जो जो सेम चीज बोली कि ये सेम चीज होती है गोल्ड और सिल्वर में या फिर किसी भी मेजर पेयर में बहुत बार, कि मानो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, आप अगर आप देखते तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट था 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट का यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, हम लोग स्टॉप लॉस रख देते, मतलब यहाँ पे शॉर्ट करते तो स्टॉप लॉस अपना इसके ऊपर रहता, ठीक है। बट प्राइस ने सेम हाई भी निकाला, ठीक है, मतलब इस ये वाली लिक्विडिटी भी स्वीप करी है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्मेशन थी कि प्राइस नीचे जाने वाला, और यहाँ पे सेम पॉइंट पे एशिया हाई भी है, ठीक है, एशिया हाई ये रहा, सेम पॉइंट पे एशिया हाई है। तो बहुत सारी कंफर्मेशन थी यहाँ पे सेल करने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड करा सेल करने का, ठीक है। यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने एक बार सेल यहाँ करा इस पॉइंट पर, दूसरी बार सेल इस पॉइंट पर करा, ठीक है। और इस पॉइंट पे भी जो मेरा स्टॉप लॉस था वो सेम था 1H का, ठीक है, 1H का सेम स्टॉप लॉस था। तो इस चीज को इम्प्रूव करा जा सकता है अगर चाहें तो, कि मेनली क्या है हमारे को सेफ सेफ ट्रेड करनी है, ना कि बहुत बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करना है, 1:2 1:25, ये सारे रिस्क रिवॉर्ड पे भी हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हो सकता है आप लोग कैप्चर कर पाओ, बट मेरे को अपने लिए नहीं लगता कि ये चीजें हैं। 1:2 1:1 ये भी अच्छा काम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट करा, सेम स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर का था, ठीक है। तो इस वाले केस में मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, इस वाले केस में मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, यहाँ पे अगर मैं मानूं कुछ 1:5 का, ठीक है, जो कि मेरे को यहाँ पे कोई बुराई इसमें नहीं दिखी। और इस वाले केस में मेरा रिस्क रिवॉर्ड था 1:2 का, शायद से। अब देखो ये इतना दिखा रहा है, बट मेजरली मैंने जो बुक किया था 1:2 ही था, इसमें 1:2 और इसमें 1:5, ठीक है। तो यही था एक क्विक ट्रेड रिकैप सारी चीज़ों का। तो जो भी लगे इनमें से अपने उसमें सेटअप में इम्प्रूव करने को, तो देख सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट वाली चीज़ भी देखी थी। तो एज यू नो की ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, तो यहाँ पे मैंने हाँ 1H पे डायरेक्टली सेल इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री वगैरह भी दिख रही थी, इस वजह से।